भारत देश में डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। पूरे देश में आज डॉक्टर दिवस मनाया गया। कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर्स के इस योगदान को लेकर आज कोरोना महामारी के खात्मे के लिए सभी लोग डॉक्टर्स की सराहना भी कर रहे हैं। कांट रोड स्थित कॉस्मोस हॉस्पिटल में बेहतर इलाज कराने के साथ साथ संक्रमित मरीजों का इलाज किया गया। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का ये कहना है कि कोरोना महामारी के बीच काफ़ी समस्याएं हमारे सामने आई। हमने कई लोगों की आलोचनाएं भी सही, मगर हमने अपने मनोबल को टूटने नहीं दिया और हमने सभी का इलाज किया। आज हम अच्छी स्थिति में हैं, मगर आने वाले समय में हमें सावधानी बरतना ज़रूरी है। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का ये कहना है कि तीसरी लहर की बात कही जा रही है। ऐसे में सभी लोग सावधान रहें, वैक्सीनेशन कराएं और दूसरों को जागरूक करने का काम करें। डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। पूरे देश में कोरोना वायरस की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग का सराहनीय योगदान रहा है। संक्रमित मरीजों का इलाज करने के साथ उनकी हर संभव मदद करने के लिए जहां सरकार ने काम किया, तो वहीं डॉक्टर्स ने भी अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास किया। डॉक्टर दिवस पर आज सभी लोग डॉक्टर्स को बधाई दे रहे हैं। सिटी चैनल की टीम ने कांट रोड स्थित कॉस्मोस हॉस्पिटल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां पर मरीजों की हर सुविधा को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल द्वारा किए गए कार्यों की सभी लोग सराहना करते हुए दिखाई दिए। महामारी के दौरान संक्रमित मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के दिशा निर्देशों पर काम किया गया। लगभग 1000 से अधिक मरीज इस हॉस्पिटल से ठीक होकर आज इस हॉस्पिटल को बधाई दे रहे हैं। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए गए कार्यों की वजह से आज शहर एक अच्छे स्थान पर दिखाई देता है। मरीजों की अच्छी देखभाल के साथ उनको बेहतर इलाज और हर संभव उनकी मदद करने के लिए डॉक्टर अनुराग अग्रवाल और उनकी पूरी टीम काम कर रही है। जब हमने हॉस्पिटल में इलाज करा रहे मरीजों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अनुराग अग्रवाल द्वारा दी जा रही सभी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं और उनका व्यवहार भी अच्छा है। मरीज उनके अच्छे व्यवहार की वजह से आदि बीमारियों से ठीक हो जाता है। हाँ सर, बढ़िया करते हैं। जो भी ज़रूरत होती है वो उसको पूरा करते हैं। जहाँ भी मदद की ज़रूरत होती है एकदम से मदद मिलती है। क्या परेशानी थी आपको? मेरे सर हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, दोनों बोन्स में। आप कैसा फील कर रहे हैं आप? बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा, जैसे आज डॉक्टर डे है जी, क्या कहना चाहते हैं सारे डॉक्टर्स को आप? हाँ सब कोरोना के चलते बहुत सेवा करी डॉक्टर्स ने सबकी, जी। तो उनके लिए क्या शब्द कहना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, डॉक्टर्स ने अपना जीवन दांव पे लगाकर सबके लिए काम किया है, जो वाकई में बहुत सराहनीय है। सिटी चैनल से बात करते हुए डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि महामारी के दौरान काफी डॉक्टरों की आलोचनाएं भी हुई और कई समस्याएं भी हमारे सामने आई, मगर सभी डॉक्टर्स ने आलोचनाओं की फिक्र नहीं की। मरीजों का बेहतर इलाज करने के लिए काम किया। तीसरी लहर के संकेत की बात कही जा रही है। ऐसे में मुरादाबाद जनपद वासी सुरक्षित रहें, सावधान रहें और गाइडलाइन का पालन करें। अनुराग साहब, पहली बात तो डॉक्टर दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए ये आज का दिन बहुत बड़ा है। सर, कोरोना महामारी के बीच कैसा काम रहा और किन किन समस्याओं के बीच आप का सामना करना पड़ा? देखिए, कोरोना महामारी के बीच में बहुत डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा और एक तरीके से मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी परीक्षा हुई है कोरोना महामारी के दौरान। और ये परीक्षा न सिर्फ हमारी सेवाएं देने में हुई है, बल्कि एक सामाजिक तौर से भी इस तरह की परीक्षा हुई है कि लोग इतने परेशान थे, उनको बेड्स नहीं मिल रहे थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोग सड़कों पे थे और अस्पतालों के बाहर लाइन लगाए रहते थे और हम लोगों को समझ में नहीं आता था हम किस पेशेंट को एडमिट करें और किसको नहीं करें। उसमें हम लोगों को सेलेक्ट करना पड़ता था। जो पेशेंट ज़्यादा सीरियस होता था उनको प्रायोरिटी पे हम पहले एडमिट करते थे और जो कम सीरियस होता था उनको या तो कहते थे कि आप कभी घर रुके रहिए, अपना वेटिंग लिस्ट में नाम लिखाइए और तुरंत ही जैसे कोई परेशानी हो तुरंत आ जाइए। इस तरीके से काम किया। दूसरे, अब बेड्स की संख्या बढ़ाई, ICUs की संख्या बढ़ाई, स्टाफ से बहुत ओवरवर्क कराया हमने और उसके अलावा हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवरवर्क किया और एक बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड रहा। मतलब ऐसा पीरियड तो कभी भी दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा। हम लोगों के जीवन काल में भी ये पहली बार रहा है और मेरे ख्याल से आखिरी बार रहेगा। इसके बीच आपको आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य सेवाएं भी दी और लोगों ने आलोचना भी की, तो उन आलोचनाओं के बाद आपका मनोबल कभी कमज़ोर हुआ हो या टूटा हो या बोले यार क्या इतना अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी आलोचना? नहीं, आलोचनाओं से हम लोग बिल्कुल नहीं घबराते, क्योंकि आलोचना जिन लोगों ने की उन लोगों का भी मैं सोचता हूँ एक तरीके से बड़ा स्वाभाविक सा वो एक रिएक्शन था, क्योंकि उनके जो संवेदनाएं थीं अपने परिवारजनों के साथ इन्वॉल्व थीं और जब किसी भी परिजन को कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, एडमिशन नहीं मिल पाता, बेड नहीं मिल पाता,
तो उसके साथ कुछ थोड़ा इस तरह की रिएक्शन आती हैं, लेकिन वो हमारी नहीं, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पूरी इस महामारी की एक परेशानी थी, जिसमें कि हम लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं जितनी संख्या में मरीज़ थे उनके मुकाबले थोड़ी कम थी, इसलिए कुछ आलोचनाएं हुई, लेकिन हम उनसे घबराए नहीं, बल्कि उन आलोचनाओं के बाद भी हम लोगों ने, जिन्होंने हमारी आलोचना भी की, ये समझते हुए कि ये उनका एक नेचुरल सा रिएक्शन है, उसको हमने बिल्कुल उसको माइंड नहीं किया और उन सबको भी हमने अपनी सुविधाएं मुहैया कराई, थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे। कोरोना महामारी का जिक्र करें तो कितना बेड का यहाँ पे आपने सुविधा की गई थी, कितने मरीज़ लगभग यहाँ से ठीक होकर गए हैं? मरीज़ ठीक होकर मेरे ख़्याल से कम 1000 मरीज़ के लगभग ठीक होकर गए होंगे यहाँ से, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग 100 मरीज़ से अधिक कोरोना के ही मरीज़ हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन वो पीक पीरियड की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद फिर संख्या कम होती चली गई और इस वक्त ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, और लेकिन ये जो थर्ड वेव है उसके लिए हमें चिंतित रहना है और उसके लिए हमें सावधानी रखनी है, उसके लिए हमें किसी तरह की कोई कॉम्प्लेसेंसी या बेएहतियाती नहीं बरतनी है। क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि संकेत मिल रहे हैं कहीं सरकार ने पूरा इंतजाम किए गए हैं, आप एक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं, हर संभव मदद भी करते हैं, तो ऐसे में क्या आप कहना चाहते हैं और क्या तैयारी? देखिए, सावधानियां जो कि कोरोना की पहली वेव में थी या दूसरी वेव में थी या तीसरी वेव में थी, कोई मुख्तलिफ नहीं है, सब वही सावधानियां हमको करनी है, कोई परिवर्तन नहीं है। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, पार्टीज़ या क्राउडेड वाली जगह पे नहीं जाना है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको हतोत्साहित करना है, डिस्करेज करना है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि कोरोना चला गया है। अभी भी आप देखिए 40 से 50 हज़ार के केस के बीच में वेरी हो रहे हैं हमारे देश में। ये अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत कंट्रोल है, बहुत कम केस हैं, लेकिन ये किस समय आ जाए और कितनी जल्दी ये वेव आ जाए ये पता नहीं लगता, और इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हमको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चों पे ज़्यादा असर करेगी, ऐसा संभव है कि बच्चों पे असर करेगी, बड़ों पे नहीं करेगी, ऐसा कुछ? उसके पीछे जो कारण है, जो इसलिए कहा जा रहा है कि ज़्यादातर बड़े या तो इन्फेक्ट हो गए हैं या फिर वो वैक्सीनेट हो गए हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर अगले इन्फेक्शन के लिए एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, लगभग 6 महीने तक दोबारा से वायरस इन्फेक्ट नहीं करता। इसलिए क्योंकि बच्चे अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों को इफ़ेक्ट करेगी। यही एक रीज़न है, इसके पीछे एक सिंपल यही लॉजिक है। बाकी अन्यथा ऐसा नहीं है कि जो वायरस है वो सेलेक्टिवली बच्चों पर जाएगा, वो सब पर जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, उनके लिए क्या अपील, और साथ ही आदमी क्या करे, एक्सरसाइज करे, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे, खाने पीने? देखिए, सबसे पहला सवाल आपका जो वैक्सीन का है, मैं ये कहूँगा हर आदमी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन बहुत बड़ी बचाव है। एक तो कोविड से बचाव है कि आपको कोविड नहीं होगा, और अगर आपको कोविड हो भी जाता है तो उसकी सीवियरिटी इतनी कम रहेगी कि वैक्सीन की वजह से उसको आपको बहुत मदद मिलेगी और एक छोटे फ्लू की तरह होकर ये ख़त्म हो जाएगा। आखिरी सवाल, आपने इस कोरोना महामारी के चलते सबकी मदद की है, सारी चीज़ें की हैं, प्रशासन और सरकार का कैसा काम रहा, और साथ ही आपके जितने भी डॉक्टर उनका? देखिए, प्रशासन और सरकार का काम मैं कहूँगा बहुत अच्छा रहा, बहुत उल्लेखनीय रहा, और अभूतपूर्व काम किया है उन्होंने, क्योंकि इतनी अधिक संख्या और इतनी अधिक जनसंख्या और पॉपुलेशन में जिस तरीके से ये महामारी फैली है, मुझे नहीं लगता कि भारत के अलावा कोई और दूसरा देश होता तो वो इसको हैंडल कर पाता, और कम संसाधनों में भी इतना बखूबी इस काम को निभाया है। ये बिल्कुल बधाई के पात्र हैं जो हमारे प्रशासनिक ऑफिसर्स हैं और जो सरकार है, शासन है, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और इनकी बहुत तारीफ़ करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और डॉक्टर्स का सवाल है, डॉक्टर्स ने वैसे तो डॉक्टर्स हमेशा अच्छा काम करते ही हैं, लेकिन इस बार बहुत ही अभूतपूर्व कार्य करके दिखाया डॉक्टर्स ने, और पैरामेडिकल ने उससे भी ज़्यादा अच्छा कार्य किया है। मैं तो कहूँगा जितना नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ था उसने जिस तरीके से कार्य किया वो भी अभूतपूर्व है। डॉक्टर्स डे पर सिटी चैनल की टीम ने यह जानने का प्रयास किया कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जहां सरकार बेहतर काम कर रही है, तो वहीं हमारे इस मुरादाबाद शहर के सभी डॉक्टर्स अपनी बेहतर सेवाएं देने के लिए जनता के बीच एक अच्छा संदेश देने के लिए कारगर साबित हो रहे हैं।
डॉक्टर्स आलोचनाएं बर्दाश्त करते हैं मगर फिर भी मरीज का इलाज करने के लिए पीछे नहीं हटते। कई बार डॉक्टर्स पर आरोप भी लगते हैं मगर इन आरोपों को दरकिनार करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहतर प्रयास किया जाता है।